आज पीएसएल के अंदर पहली डर्बी। अब आप सोच रहे होंगे ये डर्बी क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। ये लीग की रौनक होती है, क्योंकि ये बड़ी कम लीग्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सेम कंट्री की दो टीम्स, या सेम रीजन की दो टीम, या सेम सिटी की दो टीम। अब क्योंकि जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद है, ये जुड़वा शहर है, ये आपस में राइवल्स के अंदर आते हैं, तो इसको डर्बी कहा जाएगा। जैसे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनचेस्टर सिटी का मुकाबला होता है, जैसे कि मेलबर्न रेनिगेड और मेलबर्न स्टार का मुकाबला होता है, इसी तरीके से ये जिसको कहते हैं ना, एक ही एरिया की दो टीम्स का मुकाबला है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी, तो इसको नाम दिया गया है डर्बी। ये आज पीएसएल के अंदर पहली दफा होने जा रहा है। मेरी गुजारिश है पीएसएल के हेड सलमान नसीर साहब से कि आपको चाहिए कि इसके अंदर जैसे एक बिग बैश के अंदर मेज मिलती है डर्बी की, जैसे मेलबर्न रेनिगेड वर्सेस मेलबर्न स्टार का, जो मुकाबला जीतेगा अगले साल तक उसके पास एक ट्रॉफी रहेगी इस मुकाबले की, और सामने वाली टीम वाला उसको देगा। इसी तरीके से इनके मुकाबले के अंदर भी वो ट्रॉफी आनी चाहिए, जिस तरीके से मेलबर्न स्टार और मेलबर्न रेनिगेड्स के दरमियान में होती है, कि जैसे ही अगर आज पिंडी जीते तो इस्लामाबाद वाले उनको वो ट्रॉफी दें, और अगले साल अगर इस्लामाबाद जीते तो पिंडी वाले उनको वो ट्रॉफी रिटर्न करें। तो ये बड़ा मजे की चीज है, और ये पीएसएल के अंदर शुरू होने जा रही है। आई विश बारिश की वजह से मैच रुके ना, कल तो मैच शुरू हो गया था, लेकिन आज भी लाहौर का जो वेदर है काफी ज्यादा रोमांटिक किस्म का हुआ है। इसी के साथ अगर बात करें तो देखिए, फकर जमान से रिलेटेड काफी खबरें सामने आ रही हैं। असल हकीकत सामने है कि कराची किंग्स की जो टीम थी, मैनेजमेंट थी, उन्होंने 12वें ओवर के बाद से अंपायर को कह दिया था कि समथिंग इज रॉन्ग, फकर जमान कुछ कर रहा है। तो उस वक्त से नजर रखी जा रही थी, और फिर खबर ये आ रही है कि अंपायर ने नोट भी किया कि फकर जमान के पास कोई ऐसी चीज है। उसके बाद अगर रिप्ले किए जाए तो लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट लगाए हुए 14.1 ओवर के अंदर के फकर जमान बॉल के साथ कुछ कर रहे हैं। तो खाली वो बात आखिरी ओवर की नहीं है, वो तो हम सबको अंधा किया गया है ना, कि हम भी सोच रहे हैं 3 सेकंड के अंदर फकर ने ऐसा क्या कर दिया हाथों के अंदर। कहानी इससे पहले की थी, कहानी 12वें ओवर के बाद से शुरू हुई थी। तभी तो लाहौर कलंदर के कप्तान शाहिनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ कुछ बोले नहीं, क्योंकि ये कहानी काफी देर से चल रही थी। वो 3 सेकंड जो फकर जमान ने बॉल को पकड़ा है आखिरी ओवर के अंदर, असल कहानी वो नहीं थी। उससे पहले 12वें ओवर के बाद से सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा था। तो फकर जमान के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही है। इसके अलावा हारिस रऊफ ने जो स्टेटमेंट दिया, हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस को देखते हुए हारिस रऊफ के पीछे सारे के सारे पड़ जाएंगे, और वो पढ़ें क्यों ना पढ़े। हारिस रऊफ को खुद सोचना चाहिए कि यार ये वाली बात कहनी चाहिए थी उसको। अब उसने कह दिया कि वो जिसको कहता है ना, अच्छा उसने ये कहा है कि लोग अपने व्यूज के लिए मुझे बुरा भला बोल देते होते हैं, वो फिर अपनी बात को नहीं देखते कि उन्होंने क्या बोला है, लेकिन वो अपने व्यूज को देखते हैं। और मैं ऐसे लोगों को नहीं देखता, मैं उनको सुनता भी नहीं। मैं क्यों सुनूं, मैं उनकी क्यों बात को सुनूं? अगर आप देखते नहीं हो, अगर आप सुनते नहीं हो, तो फिर आपको कैसे पता है कि ये सब कुछ ऐसे कर रहे हैं? पॉइंट है ना, मतलब कि आपने अपनी परफॉर्मेंस नहीं सही करनी। वो बार बार एक चीज कहता है कि मैंने एक मैच में बुरी परफॉर्मेंस दी है, तो मेरी अच्छी परफॉर्मेंस को भूल गए। यही लाइन इनकी एशिया कप के बाद भी थी, यही लाइन इनकी यूएसए से मैच हारने के बाद भी थी, यही लाइन इनकी लाहौर कलंदर को मैच हरवाने के बाद भी है। अब एक लाइन बार बार बोलना तो बनता नहीं है ना मेरी जान, आपको परफॉर्मेंस करके दिखानी पड़ेगी। मैंने पहले भी कहा है कि बाकी बॉलर्स को पाकिस्तानी अवाम क्यों नहीं कुछ बोलते, सिर्फ आप ही को क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस नहीं है ना यार। अगर आप परफॉर्मेंस करके दिखाओगे तो लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो काइंडली अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर काम करें, इन दूसरी चीजों को छोड़